हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवांगी। स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्सों ने 10th क्लास पास आउट किया है 2025 में या फिर पहले भी, तो स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। वो प्यारे प्यारे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हम 10th क्लास मैथ से करने के बाद अब हम कौन सी स्ट्रीम में जाएं, आर्ट साइड में जाएं, साइंस साइड में जाएं या फिर कॉमर्स साइड में जाएं। तो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं होती क्योंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, तो वो अपने सीनियर्स की राय लेना चाहते हैं, सीनियर्स से सजेस्ट लेना चाहते हैं कि हम क्या करें। तो स्टूडेंट्स कुछ अपनी फ्रेंड से बातें करते हैं, किसी के पेरेंट्स हैं जो फोर्स करते हैं कि नहीं मैथ्स ही लेना है, आगे जाके उसी में अपना करियर बनाना है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि फ्रेंड्स बोल देती हैं अरे मेरे साथ साइंस साइड ले ले, मैथ्स ले ले, कर लेंगे। लेकिन बॉयजों में आपने ज्यादातर देखा होगा वो क्या कहते हैं, रहने दे, कोई फायदा नहीं है, तेरे बस की बात नहीं है, मैथ्स मत ले, कॉमर्स साइड ले ले। अब स्टूडेंट्स साइंस साइड लेते हैं बच्चे, तो उनके पास भी ऑप्शंस होता है मैथ लें या बायो लें। तो स्टूडेंट्स यदि आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है तो आपको मैथ्स लेना है, और यदि आपको डॉक्टर के लिए जाना है, डॉक्टर बनना है, तो आपको बायो लेनी है। उसके लिए आपको नीट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। इंजीनियरिंग के लिए आप आईआईटी में जा सकते हैं, आईआईटी जेईई में जा सकते हैं, और टीचर्स तो सभी बन सकते हैं। उसके लिए आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड टेट कंपलसरी है, ये सब आप जानते होंगे। यदि आप कॉमर्स साइड में जाते हैं तो आपके पास तब भी ऑप्शंस हैं कि आपको विद मैथ्स लेना है या फिर विदाउट मैथ्स लेना है। तो स्टूडेंट्स आप सीए सीएस की लाइन में जाते हैं तो आपको कॉमर्स लेनी चाहिए, लेकिन विद मैथ्स लेने में ही फायदा है, क्योंकि जब सीए सीएस की हम प्रिपरेशंस करते हैं तो हमें काफी हद तक मैथ्स पढ़ना पड़ता है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स विदाउट मैथ्स लेते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि उनके लिए मैथ्स बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि आप आर्ट साइड से हैं, 10th आपने आर्ट साइड से करी है, विदाउट मैथ्स करी है, तो आप साइंस साइड लें या फिर कॉमर्स साइड लें, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन साइंस साइड वाले बच्चे कॉमर्स साइड में और आर्ट साइड में दोनों तरफ जा सकते हैं। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स जो 10th कॉमर्स से हैं वो साइंस साइड में नहीं जा सकते हैं, वो ओनली आर्ट साइड में जा सकते हैं। लेकिन आर्ट साइड्स वाले स्टूडेंट्स केवल आर्ट साइड्स में, उनके लिए भी ऑप्शंस हैं कि ज्योग्राफी लें या फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में होम साइंस लें या म्यूजिक लें, ड्राइंग लें, तो वो उनका अपना डिसीजन है। तो स्टूडेंट्स आर्ट साइड्स में वो बच्चे जाते हैं जो आईएएस यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आर्ट साइड वाले बच्चे ही आईएएस और यूपीएससी की तैयारी करते हैं। आईएएस यूपीएससी की तैयारी साइंस साइड वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है। वो आपके आगे डिपेंड करेगा ये सब बात। ग्रेजुएशन तो आपको इसके लिए करनी ही पड़ेगी। यदि आप साइंस साइड से हैं, आपने 12th पीसीएम से करा है, तो आप बीएससी मैथ्स कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं। यदि आपने बायो से किया है तो आप बीएससी बायो कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपका एएनएम नर्सिंग कोर्स चल रहे हैं वो कर सकते हैं। यदि आपने कॉमर्स लिया है 12th में तो आप बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, सीए की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आपको ग्रेजुएशन फिर भी साइड से करनी पड़ेगी। यदि आपने आर्ट साइड लिया है तो आप बीए कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऐसे हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है कि हम उन पर जा सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स होता क्या है, किसी के भी दबाव में आकर के, किसी के फोर्स करने पर या हंसी मजाक में कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी स्ट्रीम आप चूज ना करें, क्योंकि पढ़ना किसको है, आपको। एग्जाम किसको देने हैं, आपको। मेहनत किसको करनी है, आपको। स्ट्रगल किसे करना पड़ेगा, आपको। तो इसलिए आपका ही डिसीजन होना चाहिए कि आपको क्या लेना है, ठीक है।
अब स्टूडेंट्स, होता क्या है, कुछ बच्चे अपनी फ्रेंड के कहने पे साइंस साइड में चले जाते हैं, लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है कि भाई मैथ हमारे बस की नहीं है, ठीक है। तो अब वो परेशान रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि उन्हें 12th क्लास में भी मैथ से लेना है या कॉमर्स में चले जाते हैं, तो क्या उन्हें 12th क्लास में कॉमर्स विद मैथ्स ही लेनी है? अब कुछ स्टूडेंट से पूछो तो क्या करते हैं, साइंस साइड पीसीएम बहुत टफ है, हमारे बस की बात नहीं है। आर्ट साइड्स, यार आर्ट साइड्स बताने में अच्छा नहीं लगेगा, चल कॉमर्स में ही चलते हैं, ठीक है। अब कॉमर्स में भी ऑप्शंस आ गए। तो स्टूडेंट्स, मेरा बस इतनी सी बात का कहना है कि यदि आपको लग रहा है कि हम पे ये सब्जेक्ट नहीं चल पा रहा है, हम इसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं, हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आप रजिस्ट्रेशन से पहले अपना विचार, अपनी थॉट चेंज कर सकते हैं और आप अपने सब्जेक्ट चेंज करके चूज कर सकते हैं। हालांकि टीचर्स नहीं करने देते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट करिए कि हमें चेंज करना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी लॉ नहीं है, कोई भी रूल नहीं है कि रजिस्ट्रेशन से पहले आप सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते। हाँ, रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ नहीं होगा, जो आपने 11th में पढ़ा है वही आपको 12th में पढ़ना है, चाहे वो साइंस साइड हो, चाहे वो आर्ट साइड हो, चाहे वो कॉमर्स साइड हो। तो स्टूडेंट्स, अब भी आपके पास टाइम है, अब भी आपके पास मौका है कि आप अपनी स्ट्रीम को चेंज कर सकते हैं। आप बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए कि आपको 11th एंड 12th में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, वही आपको पढ़ना है, उसी में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस दिखानी है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स हार्ड वर्क होते हैं, जो स्टूडेंट्स मन से पढ़ते हैं, लगन से पढ़ते हैं, एक अपना टाइम टेबल निश्चित कर लेते हैं, तो वो साइंस साइड से हो, चाहे आर्ट साइड से हो, चाहे कॉमर्स साइड से हो, उन्हें सफलता जरूर मिलती है, उन्हें सक्सेस जरूर मिलता है। बस थोड़ा समझने का टाइम है, थोड़ा हार्ड वर्क करने का टाइम है और सही डिसीजन लेने का टाइम है। तो स्टूडेंट्स, मैं बस यही कहूंगी कि अब भी आपके पास टाइम है। यदि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ है, तो आप अपनी स्ट्रीम या आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होगा। ये मेरी छोटी सी वीडियो थी आपके डाउट क्लियर करने के लिए स्ट्रीम्स को लेकर के। तो स्टूडेंट्स, शायद आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच और सभी को ऑल द बेस्ट।